सो अभी हमारा टॉपिक क्या चलेगा? डाटा हैंडलिंग। क्लास 7 का टॉपिक है डाटा हैंडलिंग और हम यही टॉपिक करने वाले हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है? क्या होता है डाटा? क्या होता है डाटा? हाँ, टॉपिक बताने वालों बताओ, डाटा क्या होता है? क्या होता है डाटा? व्हाट इज डाटा? बताओ भाई, डाटा क्या होता है? देखिए, डाटा कोई भी चीज हो सकता है। जैसे आपको कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हो, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया हमने कि हम कोई क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच। अब क्रिकेट मैच में आपने देखो, सबसे पहले एक बैट्समैन गया, ठीक है, ठीक है, एक बैट्समैन गया और खेल रहा है। उसने पहले मैच में बनाए 10 रन, दूसरे मैच में बनाए 15 रन, तीसरे मैच में उसने 99 मार दिया, चौथे मैच में कितना मार दिया उसने? 105 रन मार दिया, छठे मैच में 0 पे आउट हो गया। सही मारा है? पहले मैच में 10, दूसरे मैच में 15, तीसरे मैच में, फिर अगले मैच में, उससे अगले मैच में 0 पे आउट हो गया, डक पे आउट हो गया। चलो फिर आगे चले, फिर एक और मैच मिला उसमें फिर उसने 32 रन बना। अब तुम्हारी डाटा हैंडलिंग क्या करती है कि तुम्हें अब इसका करने का मीन एवरेज निकालना है, वो प्लेयर कैसा है, एवरेज कितना देखते हो, निकालते हैं एवरेज। क्रिकेट खेलते हो, देखते हो टीवी में क्रिकेट, तो उसमें देखते हो एवरेज निकाला जाता है कि एवरेज 44 है इसका, 45 एवरेज है, 55 एवरेज है। तो होता क्या है वो कि उस प्लेयर ने जितने मैच खेले हैं उसमें कितने मैचों में उसने कितने रन बनाए, डिवाइड कर दे टोटल नंबर ऑफ मैच। सेम चीज यहां भी होती है। क्या? डाटा हैंडलिंग के केस में कोई भी डाटा आपको दिया हो, जो नहीं क्रिकेट मैच का दिया हो, इसके अलावा भी कोई डाटा दे सकता है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? तो ये जो नहीं यही डाटा हो, डाटा कुछ भी दे सकता है। तो डाटा आपको जो भी दिया हुआ है, ये तो उसको हैं, क्या बात कर रहे थे हम? तो ये समझ में आया नहीं आया? तो ये क्या है? ये हमें डाटा दे रखा। डाटा जरूरी नहीं है यही दे रखा हो। कोई किसी बच्चे की हाइट, किसी क्लास में कितने बच्चों की हाइट है, वो भी डाटा है। किसी क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, सबकी अलग अलग हाइट होगी। समझ में बात नहीं आ रही है? कोई 5 फुट है, कोई 4 4.5 फुट का होएगा, कोई 6 फुट का भी होएगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? तो इस तरीके से डाटा जो नहीं है सिर्फ यही डाटा दे रखे, डाटा बहुत सारी चीजों को दे सकता। देखा क्लियर? अच्छा, रोशनी ज्यादा हो गई ना? तो डाटा सिर्फ यही नहीं कि इससे बेसिक का डाटा दे, डाटा कुछ भी दे सकता। बात समझ में आई? डाटा क्या होते हैं। अब उसको हैंडल कैसे करना, में एवरेज निकालना, में नॉर्मली जानना कि मोटा मोटा कितना हो रहा है, ये कितना प्लेयर कैसा है। हमें ये नहीं देखना कौन से इनिंग में कितने से, मान लो 200 इनिंग खेली होती है, 200 इनिंग थोड़ा देखते हम। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? अभी तुम्हें छोटा दिख रहा है, यहाँ पे 4-5 नंबर दिख रहे हैं, मान लो 200-300 इनिंग खेली होती है इसने, 200-300 इनिंग देखते हो कितने कितने रन मारेगी इसमें, तो मोटा मोटा सा क्या निकाले, इसका एवरेज निकाल लेते। 6 रन 4 रन एक और मैच खेला इसने, मान लिया उसने 45 रन मारे थे, ठीक है। इसने टोटल कितने मैच खेल लिए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, कितने मैच हो गए? 7 मैच में से टोटल कितने रन बनाए, ऐड कर लोगे टोटल रन बनाने के लिए। समझ में यही बात? नहीं आ रही है? ऐड करके से डिवाइड कर दोगे उसे, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, मैचेस कितने हैं? 7, तो तुम्हारा मीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मीन। मीन नंबर ऑफ मैचेस, मीन उसका स्कोर कितना है कि हर मैच में लगभग लगभग कितना स्कोर कर रहा, कहते हैं जो मीन स्कोर। क्या कहते हैं उसे? मीन। बात समझ में आई बात? नहीं आ रही है? तो अरिथमेटिक मीन का जो
सिंपल फॉर्मूला होता है जो तुम्हारे क्लास में पढ़ा जाता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ, देख लो लिख लो, मीन इज इक्वल टू क्या है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई, पूरा आ रहा भाई ये, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा इनको। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कितने हैं 10, फिर 15, तो ऐड कर लो कितने आ गया 10 प्लस 15 प्लस 99 प्लस 105 प्लस 0 प्लस 32 प्लस 45। तो हमारी बात नहीं आ रही तो यार अगले यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया करो पहले, सॉल्यूशन करने से पहले सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही, बात नहीं आ रही है। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है भाई, कितने ऑब्जर्वेशन है, तो कितने ऑब्जर्वेशन है 7। लाइन भी सीधी नहीं होती, उससे कभी टेढ़ी घिसती है हमेशा हमेशा टेढ़ी घिसती है लाइन ही हमेशा, तो क्या सीधी हो जाएगी, लेकिन सीधी खींची नहीं बेचारी, तो सीधी करके ले गया दम, सीधी हो नहीं, सीधी होएगी, हो गई सीधी, समझ में आया कि नहीं आया। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन वो नंबर ऑफ ऑब्जर्व, तो क्या निकल गया हमारा मीन। जोड़ो भाई कितना आया, सम करो इनका, कितना आया 316। आप लोग देखिए चेक करिए, क्या सम करो जल्दी, सम निकालो फटाफट, कितना आ गया सम करके, जल्दी करिए, डोंट वेस्ट टाइम, मेक इट फास्ट। ये 4 घंटे पेंसिल ढूंढ रहा है, बट हुआ कितना आया 304, हाँ कितना आया 304, तुम्हारा 316 कैसे आ रहा है, 304 अपॉन 7। अब देखो यहाँ पे डिवाइड कर लो से, कितना है डिवाइड करके, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट देखिए 7 4 जा 28, कितना बचा 2 और 4 24 बचा, 7 4 जा 28, 2 4 बचा 2 4, 7 3 जा 21, फिर उसका कितना 21 हो गया, कितना बचा 3, फिर 3 के बाद 0 लगाएंगे, फिर 7 तो 30 हो जाएगा, 30 के बाद 7 4 जा 28, फिर कितना बचेगा 2, कितने कैसे 2 बचेगा बताओ, हाँ 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो 7 3 जा लगभग 21 के आसपास 7 2 आ जाएगा, ये 3 लिख लो आसपास, 2 लिख लो, चलो कोई बात नहीं। तो कितना आ गया इतना अप्रोक्सीमेट, कितना आ गया अप्रोक्स मतलब इसके आसपास लगभग, समझ में आई बात नहीं आ रही है, लगभग इतना तुम्हारा आंसर 43.42 इज योर आंसर। जो मीन वैल्यू, मीन रन मतलब हर मैच में लगभग 43 रन मार रहा, समझ में आई बात नहीं आ रही है, समझ में आया मीन, सबको समझ में आया मीन, क्लियर है मीन। अब आगे चले, अब इसी में क्या पूछ लेता है वो, मीन के साथ पूछ लेता है कि रेंज बताओ,
क्या बताना है? रेंज। रेंज निकालने के लिए सबसे पहले तुम क्या कर लोगे? मीन तो निकालना आ गया, समझ में आया? कई बार ऐसे ही पूछ लेता है कि व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर स्कोर्ड बाय द बैट्समैन? हाईएस्ट स्कोर तो कितना? हाईएस्ट स्कोर कितना स्कोर किया? हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा स्कोर। हाईएस्ट स्कोर क्या था उसका? 105। कितना था? 105। तो हाईएस्ट स्कोर क्या हो गया? 105। लोवेस्ट स्कोर क्या था इसका? लोवेस्ट स्कोर मतलब सबसे कम। लोवेस्ट क्या था इसका? अब बोलेगा व्हाट इज द रेंज? क्या पूछेगा अब? तो रेंज क्या होता है? रेंज मतलब सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा था माइनस सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू माइनस सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू कितनी है? लोएस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू कितनी है? तो रेंज कितना होगा? क्या था रेंज? रेंज का फॉर्मूला होता है रेंज। दिख रहा है? आ रहा नहीं आ रहा? यहाँ पे आ रहा है? लिखिए यहाँ पे रेंज। व्हाट इज रेंज? रेंज इज इक्वल टू क्या था? रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस क्या? लोएस्ट। हाईएस्ट स्कोर माइनस यहां चला लोवेस्ट स्कोर। तो लोवेस्ट कितना बना रहा है वो? ये वैसे ही लोवेस्ट स्कोर। तो हाईएस्ट स्कोर कितना इसने स्कोर किया था अभी? हाईएस्ट सबसे ज्यादा कितना मारता? 105। लोवेस्ट कितना स्कोर किया था इसने? एक मैच में डक था ना ये। 0 माइनस 0 कितना आ गया? तो रेंज कितनी हो गई इसकी? समझ में आया कि नहीं आया? 105 नहीं दिख रहा? चलो भाई 105 के आगे लिख लो। तो रेंज कितना आ गया? तो सॉल्व कर लो इधर। 105। दिस इज योर आंसर। समझ में आया नहीं पाया? 105 इज योर आंसर। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? कोई डाउट है? सबके समझ में आया? तो मीन के लिए का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जबकि रेंज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? उसमें से हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? आपको हाईएस्ट लोएस्ट पता होना चाहिए रेंज निकालने के लिए। कर लेंगे अब कोई भी सम होगा रेंज निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। इजी है। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अभी प्रैक्टिस करिए। जो नहीं आ रहा पूछिए। पहले ये करिए, फिर मोड के बाद क्या है? मोड। मोड बताई दो क्या? चलो पहले ये कर लो नोट, फिर उसके बाद मोड पे चलते हैं। स्टॉप करो इस वीडियो को, स्टॉप करो। ऊपर वाले से स्टॉप होएगा। स्टार्ट। देखिए अब किस पे चलते हैं? मोड पे। किस पे चलेंगे? एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। समझ थोड़ा ऐसे देख लो मोड कैसे करना है। क्या करेंगे हम? मोड। मोड निकालने के लिए क्या करेंगे? मीन समझ में आ गया? रेंज समझ में आ गई? अब चलते हैं मोड पे। कोई भी डाटा दिया हो, मान लो कोई भी डाटा ले लो। कोई डाटा दिया हुआ है 2 4 8 2 5 6 7 डाटा दिया हुआ है आपको पास। समझ में आई बात? नहीं है? इस डाटा को तुम्हें क्या निकालना है? इसका क्या निकालना है? मोड निकालना है। क्या निकालना है? मोड निकालना है। ये डाटा दिया हुआ है, क्या निकालना है? इसका मोड निकालना है। सबसे पहले मोड निकालने के लिए और मीडियन निकालने के लिए मोड भी होता है कि मीडियन भी टर्म होती है। समझ में बात? नहीं आ रही है? तो क्या रेंज, मीन, मोड और एक मीडियन भी होती है टर्म।
ये सारी टर्म पढ़ेंगे किसके अंदर, डाटा हैंडलिंग के अंदर, तुम्हारे सिलेबस में। हमारी बात नहीं आ रही है? कौन कौन सी? मीन, मीडियन, मोड, रेंज। तो रेंज और मीन तो डिस्कस कर चुके हैं, अब मोड पे चल रहे हैं। तो पहले मोड और मीडियन निकालने सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना है, मोड के लिए भी यही है और मीडियन के लिए भी यही है। सबसे पहला स्टेप है, इनको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम में, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना, सबसे छोटा फिर बड़ा। सबसे छोटा क्या है यहाँ पे, क्या है सबसे छोटा? पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहला काम क्या करेंगे, ब्रैकेट अरेंज करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर। 1, फिर कितनी बार 2 एक ही बार है, एक ही बार 1 है। 2 कितनी बार है, 1 2 3, फिर क्या 3 है, नहीं है, 4 है, कितनी बार है 4, फिर क्या है 5, 5 कितनी बार है, 5 लिख लो 2 बार, फिर 6 कितनी बार है, एक बार ही है, 7 कितनी बार है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? ऐड भी है, ऐड भी समझ में आई बात नहीं है? अब इसमें देख लो कि कौन सी टर्म सबसे ज्यादा बार आ रही। देखो 1 एक बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पे चाहो आप टेबल बना सकते हो, इसको चाहो तो क्या बना सकते हो, टेबल भी बना सकते हो, कौन कितनी बार आ रहा। मेरी बात नहीं आ रही है, कौन कितनी बार है टेबल बना सकते हो। तो यार देख लो, ये क्या मान लो, ये कहता है कि कोई यूनिट टेस्ट, कोई टेस्ट हुआ था उसमें नंबर लाए बच्चे, ठीक है, मान लिया क्या ये टेस्ट था किसी बच्चे का, उसके नाम नंबर दिया जो 10 में नंबर दिए गए, क्या लिख लो, मार्क्स, मार्क्स कितने नंबर लाए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, मार्क्स लिए, फिर यहाँ पे एक कॉलम बनाओ टैली मार्क्स का, क्या बना लो, टैली का, टैली बार दे रखा है तुम्हारे उसमें, तुम्हारे तो बार यूज हुआ, टैली बार दे रखा तुम्हारी बुक में, तो आप ये वर्ड यूज करो, टैली बार्स। समझ में आई बात नहीं आ रही है? फिर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लो, यहाँ पे कितने बच्चे नंबर लाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नंबर कितने बच्चे लेके आए, कितने बच्चे हैं जो कितने नंबर लाए हैं। कितने बच्चे हैं जो कि ये नंबर लाए हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे 1 मार्क्स कितने बच्चे लाए हैं, कितना बच्चा है, अकेला एक ही बच्चा लाया है, तो 1 के लिए 1 ही लिखेंगे। समझ में आई बात? देखो टैली बार, देखो टैली बार के लिए क्या करेंगे, देखो टैली के लिए समझ लो, इधर टैली के लिए क्या करेंगे अलग समझ लो, नीचे समझ लो, नीचे बता दूं, देखो टैली के लिए क्या करेंगे, यहाँ समझ लो, साइड में बताता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देखो टैली के समझ लो, यहाँ पे अगर आप टैली लिखेगा, अगर आपको 4 लिखना है तो कैसे लिखोगे आप, 1 2 3 4, बट आपको 5 लिखना है, 4 जगह लिखना है 5, तो क्या कर लोगे, इस पे एक क्रॉस कर दो, 5 हो गया। अब कितना हो गया ये 5, तो 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए काट दिया, ठीक है। 6 लिखना तो 5 ऐसे लिखेंगे, 6 लिखना तो 5 + 1 6 हो गया, 7 लिखना है तो 7 हो गया, और समझ में आई बात नहीं आ रही है, क्या हो गया 7। ऐसे ही अगर 10 लिखना है तो क्या करेंगे, 5 2 बार हो गया। समझ में आई बात नहीं आ रही है? अगर 10 लिखना तो कैसे करेंगे,
समझ में आई बात नहीं आ रही है? 11 लिखना है तो क्या लिखना है? 10 लिख के। ऐसा समझ में नहीं आया? समझ में आया? तो आपके कोर्स में टेबल है, कई बार टेबल आपको आएगा, एग्जाम्पल्स करेंगे तो आएगा ये। समझ में आई बात नहीं आ रही है? तो आप समझ लीजिए। तो 1 मार्क्स कितना है? 1 में 2 नंबर कितने में आए? 1 2 3। तो तीन बच्चे लाए, कितने नंबर आए? 2 नंबर लाए। तो बाहर क्या हुआ यहाँ पे? ये कितने बार आएंगे? 1 2 3, 3 नंबर स्टूडेंट ना। 4 कितनी बार है? 1 बार है, 1 कर दिया। 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 है, 2 बार खींच दिया। फिर 6 कितनी बार है? 1 बार ही है, यहाँ पे 1 ही करेंगे। फिर चलो 7 कितनी बार हुई? 7 कितनी बार है? 2 बार आ रहा है 7। कितने नंबर आएंगे यहाँ पे? 1 2, 2 डंडे खींच ले। फिर 8, तो 8 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारी क्या बन गई? टेबल बन गई। क्या बन गई? टेबल। तो ये हमारी टेबल बन गई कि बंद कर लीजिए प्रॉपरली, और ये ऊपर से बंद हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा टेबल बनाना बना लेंगे। और टेबल को देखो, जो ये फ्रीक्वेंसी चेक करे तो सही की बनाई कि नहीं बनाई टेबल। देखा टोटल जो आता है, ये सबका टोटल जो है, इन सबका टोटल बराबर होना चाहिए। देखो 3 4 5 7 8 9 10 11, क्या ये 11 है? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका मतलब हमने सही टोटलिंग की, वो क्या करी है? सही करी। टोटल कितने टर्म्स है इसमें? कितने टर्म्स है टोटल? 11। नहीं दिख रहा? ये बात समझ में आई? बात नहीं आ रही है? यहाँ पे लिख लेना था टोटल टर्म्स जो है। अब कितने टोटल टर्म्स है? 11। कितने हैं? 11। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वाला? क्या लिखना है? टोटल इक्वल टू टोटल कितना है? कितना है टोटल? 11। बात समझ में आई? बात नहीं आ रही है? कोई डाउट है? अब आपको मोड क्या होगा? जो सबसे ज्यादा बार हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है यहाँ पे? क्या आ रहा है? 2। कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। तो मोड क्या होगा? व्हाट इज द मोड हियर? मोड कितना हो गया? मोड इक्वल टू क्या आएगा? 3। इसके नीचे लिखेंगे आप, यहाँ पे जगह नहीं लिख नहीं रहा, लेकिन ये चीज मोड कहाँ आएगा? नीचे लिखेंगे आप, मोड इक्वल टू 3। समझ में आई? बात नहीं आ रही है? समझ में आया? इसलिए मोड इक्वल टू 3। मोड क्या था? सबसे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे ज्यादा बार नंबर, सबसे ज्यादा बच्चे कितनी बार नंबर, कितने नंबर लाए? सबसे ज्यादा बच्चे कितने नंबर लाए हैं? 2। 3 नहीं, 2 होएगा। कितने बच्चे लाए? 3 बच्चे लाए ना, लेकिन लाए क्या? नंबर क्या लाए हैं? 2। तो ये देखना, ये सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है? 2। तो 3 नहीं, क्या होगा? 2। समझ में आई? बात नहीं आ रही है? बात क्लियर है? 3 तो 3 बार 3 बच्चे लाए हैं नंबर, लेकिन नंबर कितना है? समझ में आई बात है? 3 नहीं, कितना ही है? 2। ये वाली नहीं कि सबसे ज्यादा बार, ये नहीं लिखना। क्या लिखना है? क्या चीज आया 3 बार? सबसे ज्यादा बार क्या चीज आई है? तो ये चीज लिखनी है, ये नहीं। ध्यान रखना, गलती करके आ जाए मोड 3 लिख के आ जाओ, गलत। समझ में आई बात? मोड क्या है? हाँ, नहीं कहीं 11 बार आ रहा, कोई चीज 11 लिख के चले आओ ना, जो चीज आ रही 11 बार वो लिखोगे। समझ में आई? बात नहीं आ रही है? 2 आ रहा 3 बार तो 2 लिखोगे, ये 3 बार नहीं लिखोगे। सबसे ज्यादा बार जो चीज आ रही है उसको लिखोगे। सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर है सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? 2। तो इसको लिखोगे 2। मोड कितना है? 2। बात क्लियर है? सबको क्लियर है? पॉज करो यार से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 है तुम्हारा, एग्जाम्पल नंबर 7 मीडियन के लिए।
पेज नंबर 52 पे ये नई बुक पब्लिश हुई है, क्लास 7 की, पेज नंबर 52, एग्जाम्पल नंबर 7 तुम्हारा 7th क्लास, पेज नंबर 52, एग्जाम्पल नंबर 7 में है मीडियन निकालना। डाटा डाटा दिया हुआ है आपको। डाटा क्या है दिखा रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 7 दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपको डाटा दिया हुआ क्या है, चलो बोलो यार कोई। ट्वेंटी 25 और 30, ये डाटा दिया हुआ है आपको। क्या इसका मीडियन निकालना, क्या निकालना है इसका, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा। क्या फाइंड करना है आपको, मीडियन। मीडियन आपको फाइंड करना है यहाँ पे। सेम प्रोसीजर, सॉल्यूशन लिखो। मीडियन देखो, मीडियन निकालने के दो तरीके से, ठीक है। मीडियन निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहले गिनोगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने टर्म्स हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, पहले गिन लो कितने नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7, कितने टर्म्स हैं, 7। तो अगर टर्म्स, तुम्हारी टर्म कितनी है, इवन है, तो अलग फॉर्मूला लगेगा, और ऑड है तो अलग फॉर्मूला। अब देखो पहले ऑड है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 7। 7 क्या होता है, ऑड। कितने टर्म्स है, 7 टर्म्स है। तो 7 क्या है, एक ऑड नंबर है। क्या 7 ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए तो सिंपल है, क्या करना है, कुछ नहीं करना। तुम्हारा 7th क्लास तक कोर्स में इतना ही है। मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इवन भी रहेगा तो कैसे करेंगे। मान लो तुम्हारे में आ जाए तो आपको कैसे निकालना, अगर इवन भी दिया है तब भी, ठीक है। तुम्हारी क्लास, तुम्हारे कोर्स में जैसा इवन ऑड तक ही दिया हुआ है, बट हम दोनों करेंगे, ऑड इवन दोनों करेंगे, ठीक है। इन केस अगर आ गया तो आप कर सके हो। बात क्लियर है। तो सबसे पहला वही काम, पहले क्या करेंगे, इसे अरेंज करेंगे, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। इवन टर्म कितनी है, 7 टर्म्स। तो ये अरेंजमेंट वाला काम तो चाहे इवन नंबर ऑफ टर्म्स है या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अरेंजमेंट तुम्हें करना ही पड़ेगा। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में, तो बताओ सबसे छोटा कौन सा है, पहले क्या है, 70, फिर 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 35 है, फिर कितना हो गया, 7 1 2 3 4 5 6 7 7 थी। तो मतलब हमने अरेंजमेंट सही करी है, छोटे से बड़ा ही आता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म कितनी थी, 7। नंबर ऑफ टर्म कितनी थी, 7। तो हम नंबर ऑफ टर्म को क्या लिखेंगे, n। क्या लिखेंगे, जो तुम्हारा n लिखेंगे हम, n इक्वल टू क्या होगा हमारा, जो n होगा स्मॉल n, वो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को हम n से डिनोट करेंगे। कितनी है यहाँ पे, इस केस में कितनी है, 7। कितनी है, 7। तो अरेंज करने के बाद, किस ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ये देखना है कि ये नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑड नंबर, 7 क्या है, ऑड नंबर। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 7, विच इज एन ऑड नंबर। ये क्या है, एक ऑड नंबर। जब ऑड नंबर सीधा करना है कि क्या, n-1 डिवाइडेड बाई 2, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इक्वल टू क्या जाएगा, जब कौन सी, जब क्या हो, n क्या हो, ऑड। n ऑड हो तो फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का, मीडियन इक्वल टू क्या जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स n-1 डिवाइडेड बाई 2, किससे, 2 से डिवाइड कर, ये फॉर्मूला लगेगा, n-1 बाई 2। ये वाली टर्म,
टर्म। टर्म मतलब जो नंबर इस नंबर पे आए। अब देखो फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, n-1, n कितना है यहाँ पे, ये किस केस के लिए, मीडियन, ऑड नंबर के केस के लिए फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला किस किस केस के लिए है, ऑड। अगर n क्या है, ऑड, अगर n ऑड है तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। n कितना है, ऑड है, तब मीडियन के लिए वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मेरी बात नहीं आ रही है, तो बस आसान है, अभी सिंपल समझाऊंगा, आसान है, तो फॉर्मूला बता दूंगा। n कौन सा, n क्या है यहाँ पे, 7, तो 7 - 1/2, यही है टर्म। देखा याद रखा, टर्म, ये नहीं इसके जो टर्म आएगी इस नंबर पे। तो 7 - 1 कितना हो गया, 6। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पता है कि नहीं पता, 7 - 1 कितना हो गया, 6। पता रखा आपको, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, 6.2 टर्म, याद रखना टर्म। 7.2 क्या हो गया, क्या हो गया, 6.2 कितना हो गया, 3। तो कौन से टर्म की बात करेंगे हम, थर्ड टर्म। क्या आ गया, ब्रैकेट से बाहर आ गया, तो किस कौन से टर्म में देखनी है, थर्ड टर्म। हल्की सी गलती कर दी हमने, यहाँ प्लस करना पड़ेगा, माइनस नहीं हो, क्या है यहाँ पे प्लस, n+1 होएगा यहाँ पे, ये गलती हुई हमसे। समझ में ये बात नहीं आ रही है, टर्म कौन सा आनी चाहिए, फोर्थ आनी चाहिए, मुझे ध्यान नहीं था फॉर्मूला, अभी ध्यान आया। यहाँ क्या आ जाएगा फिर, यहाँ पे 7+1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ जाएगा 8th टर्म। समझ में आई बात नहीं आ रही है, तो 8/2 = 4th टर्म। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो मीडियन फॉर्मूला n+1/2 कब आएगा ये, जब ऑड नंबर रहेगा। हम सिंपल वे में देखेंगे यहाँ पे, अगर यहां देखेंगे तो इधर के जितने नंबर आधे इधर छोड़ दो, आधे इधर छोड़ दो, जो बीच में जो नंबर आएगा वही तुम्हारा मीडियन होए। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद सिंपल देखो कितने थे, 7 नंबर थे, 7 नंबर 3 इधर छोड़ दो और 3 इधर के छोड़ दो, बीच में क्या आ रहा है, तो मीडियन कितना हो गया, 25। ये तो सिंपल भाषा में निकालने का तरीका है, फॉर्मूले से निकालने का तरीका ये, मीडियन = n+1/2th टर्म। तो कौन सा, 4th टर्म, तो 4th टर्म क्या हो गया, यहां से गिन लो 4 टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितना के मीडियन, 4th टर्म क्या है, तो मीडियन कितना हो गया, तो 4th टर्म, तो 4th टर्म कितनी है, 4th टर्म = 20 इज योर आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई कि नहीं आई, 4th टर्म यहाँ सीधा यहाँ पे, which is equal to 4th टर्म, 4th टर्म कितनी है, 20, मीडियन कितना है तुम्हारा, बात समझ में आया कैसे निकालना मीडियन, आया समझ में नहीं आया, कोई बच्चा ऐसा नहीं डाउट हो कोई, तो 25 इज योर आंसर। ये नहीं, 4th टर्म नहीं, 4th टर्म क्या है, 1 2 3, 4th टर्म क्या है, जैसे मोड में था ना, वो नहीं था, वो वाली टर्म जो सबसे ज्यादा बार आ रही, वो क्या थी, मोड थी। वो नहीं 10 बार आ रही तो वो 10 नहीं होगा, कौन सा नंबर 10 बार आ रहा, वो होगा मोड। ऐसे मीडियन में भी ये टर्म नहीं, 4 आंसर नहीं है, 4th टर्म है क्या, 25, तो आंसर क्या होगा, 25। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ भाई क्लियर है, तो ये देखना है कि वो टर्म है क्या, समझ में आई बात नहीं आ रही, सिंपल तरीका देख लो। अगर वैसे निकालना चाहो, छोटे लेवल पे निकालना चाहो, तो ये फॉर्मूला है जो आगे चल के काम आएगा, 9वीं 10वीं तक काम आएगा फॉर्मूला, मीडियन के लिए, इसलिए बताया फॉर्मूला मैं तुम्हें, ठीक है। वहां तुम सिंपल निकाल सकते हो, तुम्हारे लेवल पे 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच में जो आया क्या हो गया, वो मीडियन हो गया तुम्हारा। किस केस में, जब क्या हो, एन क्या हो, ऑड, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, ऑड, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तब ये फॉर्मूला वैलिड हो। समझ में आ रही बात नहीं आ रही, और तुम्हारे कोर्स में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड तक ही है, इवन नंबर बताने जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे कोर्स में ऑड तक ही है, तो यहां तक आपको जाना जरूरी है। मेरी बात नहीं आ रही है, इवन तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा है, फिर कर लेना, क्योंकि अभी आर डी शर्मा से कराऊंगा सवाल, तो फिर तुम्हारे तोते उड़ेंगे फिर, इसलिए इवन भी समझ लेना। समझ में आई बात नहीं आ रही है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना जीने वाला तरीका सिखाती है, बाकी आर डी शर्मा वगैरह दौड़ाती है, ठीक है।
फिर उसको